हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारा कक्षा 7 का दूसरा लेसन है, रेशों से वस्त्र तक। यहाँ पर हम आपको विभिन्न प्रकार के रेशों के बारे में बताएंगे। ठीक है। रेशा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक पौधों से प्राप्त रेशा और दूसरा जंतुओं से प्राप्त रेशा। पौधों से प्राप्त रेशा मुख्यतः जूट के पौधे से, पटसन के पौधे से और कपास के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इन पौधों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इन पौधों से निर्मित वस्तुएं जैसे कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। जूट के पौधे के तने से छाल द्वारा रेशे बनाए जाते हैं। इसी प्रकार पटसन भी एक प्रकार का पौधा होता है जिसको हम सनई भी कहते हैं, और इसके रेशे से भी विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाई जाती हैं। कपास का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात राज्य में किया जाता है और कपास के पौधे से रुई बनती है और रुई से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जंतुओं से प्राप्त रेशा जंतुओं के शरीर में अनेक प्रकार के बहुत अधिक संख्या में बाल होते हैं। इन बालों के माध्यम से अनेक प्रकार के रेशे तैयार किए जाते हैं और इन रेशों से अनेक प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो कुछ जानवरों के नाम जिनके शरीर पर अत्यधिक मात्रा में बाल होते हैं, जैसे भेड़ से ऊनी वस्त्र या ऊन तैयार किया जाता है। इसी प्रकार याक भी एक जंगली जानवर होता है जो मुख्यतः तिब्बत या हिमाचल प्रदेश यानी ठंडे इलाकों में पाया जाता है। इसी प्रकार एक अंगोरा बकरी जो मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और इसके ऊन से पश्मीना ऊन तैयार की जाती है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की शाल तैयार की जाती है। इसी प्रकार लामा एवं एल्पेका बकरी जो मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं, इनके बालों से भी ऊन तैयार की जाती है और उनसे फिर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जानवरों के रेशों से मुख्यतः स्वेटर, गर्म कपड़े, शाल, सर्दी वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं? ये पहला जो है याक, इसके शरीर पर अत्यधिक मात्रा में बाल होते हैं और इन बालों के माध्यम से अनेक प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ऊंट के बालों से भी वस्त्र तैयार करने का काम होता है। ये एल्पेका बकरी जो मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, और ये है लामा बकरी। ये मुख्यतः बकरी की प्रजातियां हैं और जो अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका देश में पाई जाती हैं। इनके बालों से भी ऊन तैयार की जाती है। ये बकरी जो अंगोरा बकरी है, इसी के बालों से पश्मीना शाल बनाई जाती है जो एक अच्छी क्वालिटी की शाल होती है। ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और ये एक सामान्य बकरी है, इसके भी बालों से ऊन तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भेड़ों के रेशों का ऊन में संशोधन करने के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः कुछ चरणों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 चरण 1 भेड़ों के बालों की कटाई। सबसे पहले भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है, जो मुख्यतः हाथों व अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती हैं। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार दिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। भेड़ों के बालों को उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है और सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में
काटा जाता है। तो सबसे पहले भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है। दूसरा चरण है अभिमार्जन, यानी कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। यानी दूसरा चरण हमारा है कटाई के बाद रेशों को पानी में अच्छी तरह धोया जाता है, उसके बाद उसकी सफाई की जाती है। तीसरा चरण छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई, हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। छटाई के बाद चौथा चरण है कताई। अभिमार्जन से रेशों को सुखा लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। पांचवा चरण है रंगाई। कताई के बाद ऊन के रेशों की रंगाई की जाती है। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे, सफेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। यह प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। और हमारा आखिरी चरण है ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात रेशों को सुखाकर सीधा किया जाता है, फिर लपेटकर उनके धागा बनाया जाता है, ताकि रेशों को काटकर स्वेटर की बुनाई वाले ऊन में अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्री बुनाई का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 6 चरणों के द्वारा हम लोगों ने भेड़ के रेशों का ऊन में संशोधन करने के विभिन्न चरण, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से चरण होते हैं। नंबर 1 भेड़ों के बालों की कटाई। नंबर 2 अभिमार्जन। नंबर 3 छटाई। नंबर 4 कताई। नंबर 5 रंगाई और नंबर 6 ऊनी धागा तैयार करना। तो आज के इस लेसन में बस इतना, और अगले वीडियो में आगे के लेसन तैयार किए जाएंगे। धन्यवाद।